जय माता की सभी संगत को। आज का विषय है कि गुप्त नवरात्रि में माँ काली की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनकी साधना कैसे कर सकते हैं और इनकी साधना के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है और किसको ये साधना करनी चाहिए। तो सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। देखिए, गुप्त नवरात्रि है जो स्पेशली महाकाली के लिए आती है। महाविद्याओं का पूजन होता है, सभी जानते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे भगत माँ काली के ही हैं, यानी कि महाकाली प्रथमा है, प्रथम महाविद्या है और इन्हीं के तकरीबन सारे स्वरूप है। अब बहुत सारे घरों में क्या होता है, भूत प्रेत बाधा होती है, किया कराया होता है, किसी के द्वारा कोई खिलाई पिलाई गई चीज़ें होती हैं, तो माँ काली कालका के बिना वो चीज़ें कटती नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी दुनिया जो है माँ कालका की सेवा करना चाहती है, साधना करना चाहती है। तो क्या विधि विधान रहेंगे? देखिए, अगर आप नॉर्मली सामान्य सेवा करना चाहते हो कि हमें तो कोई साधना नहीं करनी, कोई मंत्र जाप नहीं करना, हम माता की सामान्य ही सेवा करना चाहते हैं, तो सामान्य सेवा से आप गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन आते हैं, इनमें सुबह शाम जोत करके आरती कर सकते हो, माँ को भोग लगा सकते हो। अंगारी पे पतासे का भोग भी दे सकते हो, पेड़े का भोग भी दे सकते हो, पान चढ़ा सकते हो और माँ को जल से स्नान भी करवा सकते हो। आखिरी का दिन जो 9वीं का दिन होता है, उस दिन माँ को आप चुनरी चोला और श्रृंगार अर्पण करें, जैसा आपका सामर्थ्य है श्रद्धा अनुसार। दूसरी बात आ जाती है इनकी साधना की, कि हम साधना कैसे कर सकते हैं। साधना के लिए तो देखो, आपके पास एक प्रॉपर गुरु होने चाहिए, प्रॉपर एक विधान होना चाहिए। अगर आपके पास विधि विधान है तो ही साधना करें। सही मंत्र इनका होना चाहिए। ये नहीं है कि मंत्र आधा अधूरा है या फिर मंत्र कहीं से भी उठा लिया आपने, गूगल से उठा लिया, कहीं भी किसी देखो बहुत सारे गुरु भी धोखा कर देते हैं बच्चों के साथ, जो पूर्ण मंत्र उनको नहीं देते हैं, जो माँ कालका के मंत्र होते हैं। तो मंत्रों के लिए आप किसी अच्छे गुरु से जुड़िए, उनसे गुरु मंत्र लीजिए, उनसे माँ काली काल का मंत्र लीजिए और जाप करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, दरबार से मंत्र लेना चाहते हैं माँ काली की साधना का, तो आप गुप्त नवरात्रि से पहले ले सकते हैं। इसका कुछ चार्ज रहेगा, कुछ दक्षिणा रहेगी, दक्षिणा पे करके आप मंत्र लेकर के साधना कर सकते हैं। जिनके गुरु नहीं है उन लोगों के लिए ये विशेषकर जो है साधना दी जाती है, क्योंकि जो बच्चे गुरु से कट चुके हैं, गुरु से किसी प्रकार की अनबन हो गई है, गुरु से बात नहीं हो पाती है और उन लोगों को जो है परेशानियां आती है, तो वो साधना करना चाहते हैं, माँ की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने उसी गुरु का नाम लेकर के, अगर आपने गुरु त्याग नहीं किया है तो आप मंत्र दीक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। गुरु नहीं है तो आप गुरु धारणा भी ले सकते हैं। तो चलिए, विधि विधान क्या रहेगा, आपको कैसे सेवा करनी है अगर आप साधना करेंगे। सामान्य साधना मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको बिना गुरु के लोग भी कर सकते हैं, जो बिना गुरु के हैं। तो आपको क्या करना है, अखंड ज्योत लगा लेनी है गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिवस को, पहले नवरात्रि को। अगर आप जवारे बीजना चाहते हो तो बीज सकते हैं, वैसे इसमें जवारे बीजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको चावल रख लेने हैं 9 ढेरियाँ माता रानी की, 2 लौंग 2 इलायची, सिंदूर उन पे रखना है, क्योंकि 9 माताओं का 9 स्वरूपों का आपको वहाँ पे स्थापना करना होता है। एक थाली में रख लीजिए, कलश आप भर लीजिए। कलश में आपको जैसे कलश स्थापना होती है तो उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, लौंग इलायची, सिक्का, गंगा जल और थोड़ा पानी। ये होता है 33 कोटि देवताओं के लिए। आम के पत्ते रख के आप खड़ा नारियल इसके ऊपर रखेंगे, नारियल को तिलक करेंगे और अपनी अरदास माता रानी को समर्पित करेंगे। नारियल के ऊपर अरदास बांधेंगे आपका किसी भी कार्य के लिए। ये कार्य करके आपको माता रानी की अखंड ज्योत की स्थापना करनी है। पंचमेवा का भोग माई को जरूर लगेगा। 2 केले, 2 सेब, अनार। अनार माँ काली को बहुत प्रिय हैं, चढ़ाए जाते हैं। सेब भी चढ़ा सकते हो, केले भी अपने सामर्थ्य अनुसार। देखो, अनार बहुत ही कॉस्टली महंगे हो जाते हैं तो लोग नहीं चढ़ा सकते, तो आप 2 केले भी रोज माँ को 9 दिन के लिए चढ़ाओ, क्योंकि नवरात्रि में जो है फल से और नैवेद्य से माता रानी का फल फूल से ही ज़्यादा पूजन किया जाता है। तो रोज़ाना ये चढ़ाने हैं। शाम को आपको ये गऊ को या किसी कन्या को तिलक करके उसको दे देने हैं। अगले दिन सुबह अलग से प्रसाद चढ़ाएं। पंचमेवा जो चढ़ा रहे हो स्वयं खा सकते हो, अपने परिवार में वितरित कर सकते हो।
इसके बाद आपको संध्या के समय में, दिन में भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, संध्या के समय में भी कर सकते हैं। पूजा पाठ के बाद आप माँ काली का कवच पढ़िए, माँ काली चालीसा पढ़ सकते हैं। इनका पाठ आप कर सकते हैं 9 दिन लगातार। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 दिन लगातार कर सकते हैं। सप्तशती में आपको मंत्र जाप नहीं करने होते, माँ के अध्यायों का पठन करना होता है, क्योंकि अध्याय में क्या है, श्री मार्कंडे द्वारा माता रानी की महिमा का गुणगान किया गया है और महिमा का गुणगान इनका कीर्तन कहलाता है। तो नवदा भक्ति में एक प्रकार की भक्ति देखो कीर्तनम भी आती है, कीर्तनम स्वर्णम, यानी कि आप 9 प्रकार से अपनी देवी को प्रसन्न कर सकते हो। जिनके पास है मंत्र है वो मंत्र जप सकते हैं। बहुत बच्चों का सवाल आ जाता है कि हम ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं। देखिए ये बीज मंत्र है, अगर आप गुरुमुखी या गुरुधारी हैं तो आप इस मंत्र का निश्चय ही जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई देहधारी गुरु नहीं है ना, तो आप बीज मंत्रों का जाप नहीं करेंगे। कोई भी बीज आप किसी गुरु के सानिध्य में ही जपे, क्योंकि बीज होता है मूलाधार और बीज के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि देखो माँ की शक्ति भी जागृत होगी जब आप जाप करोगे, ऊर्जा भी बनेगी, पर उसको संभाल पाना, उसको नियंत्रित करना एक गुरु के हाथ में होता है। गुरु ही आपको सिखाता है कि आप ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करोगे, कैसे इसको कंट्रोल करोगे। इनबैलेंस शक्ति जो होती है उसका बैलेंस बनाना, उसको नियंत्रण में रखना, ये सब गुरु सानिध्य में ही सीखा जाता है। भोग प्रसाद अपनी इच्छा से माता रानी को आप 9 दिन के लिए संध्या के समय, जैसे आप खा रहे हो मीठा चावल, सामक का चावल खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो सामक की। आपको चावल रोटी नहीं खानी है, जो व्रत में खाना खाया जाता है नॉर्मली तौर पे, सामान्य तौर पे वही खाना आपको खाना है। और रात्रि के समय भी आप जाप कर सकते हो, दिन के समय भी कर सकते हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा दिमाग शांत होता है, वातावरण चारों तरफ शुद्ध होता है, और कहते हैं कि ये देवों का समय होता है, देवों के जागने का। और ये भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी भी इस समय भ्रमण करती हैं, प्रत्येक घर में आती हैं। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप करेंगे सुबह तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस विधि से आप माँ काली की साधना गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। बाकी इसके लिए कोई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा नियम, ज़्यादा शक्ति प्राप्ति किसी गुरु के सानिध्य में करें। जो लोग बिना गुरु के हैं वो भी साधना को कर सकते हैं, और जो गुरुमुखी हैं वो भी कर सकते हैं। जो बच्चे दरबार से जुड़े हुए हैं देखो, उनको अपने आप नियम के साथ, विधि के साथ साधना भेज दी जाती है। तो छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। आप इन क्रियाओं को करने से पहले अपना फ़ायदे नुकसान के जिम्मेदार खुद रहते हो। वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई जाती हैं। अपने गुरु से पूछ करके, गुरु के साथ वार्तालाप करके ही आप इस कार्य को करें। जो बिना गुरु के हैं वो किसी को भी गुरु मान के इस विधि से साधना कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।